ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स की ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम आज से नया अध्याय, नया यूनिट, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सारणिक। ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स जो चल रहा था, मैं किताब आपको दिखा दूं, ये देखिएगा। ये किताब है आपकी, ये खरीद लीजिएगा। लगभग 120 रुपये के लगभग किताब है। ये 130 रुपये की किताब है, मार्केट में मिल जाएगी। और नहीं तो इसकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, वो भी आपको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी सारी एक्सरसाइजों को हम कंप्लीट कराएंगे। तो 4.1 एक्सरसाइज, इससे पहले वाले सारी एक्सरसाइज हम करा चुके हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सारणिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिटर्मिनेट। अब देखिएगा, सबसे इससे पहले हमने आव्यूह पढ़ा था। आव्यूह को हम किस तरह से लिखते थे? जैसे एक आव्यूह है और इसको इस रूप में लिखते थे, 1 2 3 4। ठीक है। अब डिटर्मिनेट क्या होता है भाई? ये सारणिक क्या होता है? इसी को हम सारणिक बना दें। यदि मैं इसी को सारणिक बनाने लगूं तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 इस तरह से। ये सारणिक है। आव्यूह ऐसा भी हो सकता था कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी आव्यूह बनता था। आपका आव्यूह इस तरह से बनता था, 1 2 3 ऐसे बनता था। आव्यूह इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से भी आव्यूह बनते थे। ठीक है। लेकिन इनसे डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता, यानी इनसे सारणिक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सारणिक उसी से बन सकता है जिसमें वर्ग आव्यूह हो। वर्ग का मतलब जैसे कि 2/2 का ये आव्यूह है, तो 2/2 के से मैट्रिक बन सकता है। जो 3/3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इससे आव्यूह बन सकता है। इससे डिटर्मिनेंट भी बन सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट बन सकता है, लेकिन इस वाले से इस वाले से इस वाले से नहीं बन सकता। यानी कि वर्ग आव्यूह, वर्ग का मतलब जिसमें रो बराबर, रो और कॉलम, यानी डिटर्मिनेंट उससे ही बन सकता है जिसमें रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो। जैसे कि इसमें ये 1 रो 2 रो, इधर वाली चीज क्या होती है? रो 1 रो 2 ये रो 3, यानी इसमें 3 रो हैं। ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसमें कॉलम भी 3 है और रो भी इसमें 3 है। इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम 1 रो 2 रो, यानी कि इसमें कॉलम और रो 2 है। ठीक है। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट बन सकता है। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरा मकसद ये रहता है, आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाए, उसके बाद में आपको चीजें सिखाई जाए। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, आव्यूह को हम कैसे प्रदर्शित करते थे? ऐसे, बड़े ब्रैकेट में 1 2 3 4 इस तरह से। अब इसी का हम डिटर्मिनेंट बना दें, यानी कि सारणिक बना दें, 1 2 3 4 इस तरह से। ये अब इसका हल, इसको ये सारणिक दे रखा है, अब हम इसका सारणिक का मान निकालने लगे, यानी कि इसका मान निकालो, इसका मान निकाल लो। उसको बोलेंगे हम सारणिक निकाल रहे हैं, यानी इसका सारणिक हल कर रहे हैं। उसको हम डिटर्मिनेट, इसको डेट इस तरह से प्रदर्शित भी कर सकते हैं, डेट ए, या हम इसको डेल भी बना सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सब लिखा क्या है? सारणिक ए। ठीक है। आपका ये सारणिक लिखा हुआ है आपका, अरे क्या लिख दिया मैंने? सारणिक ए, सारणिक लिखा हुआ है ये सारणिक ए। सारणिक ए का मतलब इसका मान निकालो। मान कैसे निकलता है वो भी सीख लो। देखिएगा, आपको इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 1 चौके 4, फिर बीच में माइनस लगा देना है, और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देनी, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गए -2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ पाए चीजों को? यदि आपका इस तरह से दे रखा है ABCD, इस तरह से आपको दे रखा है A बराबर, तो A का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? A की मल्टीप्लाई इसमें करोगे A इंटू डी, माइनस C की मल्टीप्लाई इसमें करोगे C इंटू बी, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज के सवालों पर आते हैं। सीधे सीधे सब कुछ समझ में आ जाएगा। 3/3 का भी आप समझ लोगे, सारी चीज अभी सीख जाओगे, सारा कुछ समझ जाओगे। ठीक है। चलिए अब पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है? सीधे सीधे सवाल पे आते हैं, सवालों को करते हैं खत्म।
ये पहला सवाल है, इसमें ये निकालना है, इसका मान निकालना है, सहारणिकों का मान निकालो। ये है, इसका मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसको a मान लूं तो आपको a का मॉड निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 की मल्टीप्लाई -1 में, यानी कि 2, देखिए 2 की मल्टीप्लाई -1 में, इस तरह से। तो मैं लिख दे रहा हूँ पूरी बात, 2 की मल्टीप्लाई -1 में, फिर माइनस लगाएंगे, फिर -5 की मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि -5 की मल्टीप्लाई 4 में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे -2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो चीजों को, सीख गए, ठीक है। -5 की, देखिए ये तो माइनस, ये वाला -5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस के 20, तो कुल मिला के 20 में से 2 गए तो 18 आएंगे, वो भी प्लस के। इसका उत्तर कितना हो गया, 18 हो गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका हो गया, ठीक है। ये तो हमने 1 2 3 4 लाइनों में कर दिया है। हम डायरेक्टली भी अभी इसको यहीं पे कर सकते थे, कैसे, 2 की मल्टीप्लाई -1 करेंगे -2, फिर माइनस लगाया, फिर -5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 के 20, माइनस का 20 हो गया, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में होता है, इसलिए प्लस का 20 हो गया, डायरेक्टली 18 आ गया प्लस का, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीख गए ना चीजों को, चलिएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है आपका इस तरह से दे रखा है, दूसरे का ये पहला, दूसरे में 2 पार्ट दे रखे हैं। एक पहला है कि cos थीटा, ये नीचे sin थीटा, और यहाँ पे दे रखा है -sin थीटा, और ये दे रखा है आपका cos थीटा। ओके, इसका मान निकालना है, चलिएगा। ये हम a मान ले रहे हैं इसको, चलिए a का निकालेंगे, ठीक है, a का डिटर्मिनेंट। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ओके, फिर माइनस लगाया, ठीक है। ध्यान से समझना जरा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। भाई साइन की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा में करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आपका cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस लग रहा है तो क्या हो जाएगा 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका मान कितना आ गया, इतना आ गया। चलिएगा दूसरे का दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ये है आपका इस तरह से, ये बराबर में मान ले रहा हूँ इसको, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे है एक्स प्लस 1, और ये है आपका एक्स माइनस 1, और यहाँ पे है एक्स प्लस 1। ये है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान निकालो, देखिए कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें एक्स प्लस 1 इसमें, ठीक है, ये हो गई। और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले पूरे में, तो ये बीच में माइनस लग जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इस तरह से। चलिएगा, अब जब पहले इसकी ऐसा करो, एक बार इस x की इसमें मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3, इस x की इसमें कर दी, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फिर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई ये, और ये 1 का 1 रहेगा, ये बीच में माइनस, ठीक है। अभी देखिए ये वाला माइनस यहाँ पर, पहले इस वाले ब्रैकेट की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे इसकी एक्स की, तो माइनस का एक्स, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का एक्स आ जाएगा, ये माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। चलिएगा, अब इस माइनस ये बाहर है, इसमें सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये देख लीजिए, और इससे इस वाले से ये वाला कट ही गया, इस वाले से ये वाला कट गया, तो यहाँ पर x की पावर 3 माइनस ये x की पावर 3 प्लस का 1 ये बचा, ठीक है। ये माइनस, इसमें कुछ कट रहा है, इसमें ये कट गया लो, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर है, प्लस का एक्स स्क्वायर था, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3, ये वाला माइनस लिख देंगे पहले, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस के 2, यही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक ठीक समझ गए। चलिएगा, तो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, तीनों सवाल हो गए ना, हो गए। वीडियो में जहाँ पर समझ में नहीं आया पीछे करके देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब कुछ आगे के सवाल देखते हैं, आगे के सवाल करते हैं, ठीक है। आगे है
1 2 4 2 देखिएगा, ये सवाल देखिए, 2 सवाल, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है यदि a बराबर 1 2 4 2 है तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करवा रहा है ये सिद्ध करवा रहा है 2a का मॉड बराबर 4a का मॉड, ये प्रूफ करा रहा है। चलिएगा, ये आव्यूह दे रखा है, ठीक है, एक आव्यूह दे रखा है 1 2 4 2, ये आव्यूह रूप में दे रखा है और सारणिक रूप में ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ओके, कोई दिक्कत है, वो टेंशन तो किसी चीज की लेना मत। पहले यहाँ पे a है, पहले 2a निकाल लो। 2a क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सभी में 2 की मल्टीप्लाई कर दो और इसको सारणिक बना दो। 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4। अब इसका सारणिक निकाल लेंगे, पहले इसी का सारणिक निकाल दो। तो सारणिक कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 चौके 8 माइनस, और 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 8 चौके 32, तो कितना आ जाएगा, 8 24 आ जाएगा, वो भी माइनस का 24 आ गया ना, आ गया। ये 2a का मॉड निकल के आ गया इतना, ठीक है, माइनस का 24। इसको समीकरण 1 कह दो, ठीक है। अब इसकी बारी आएगी, इसकी पहले a सारणिक देख लो, 1 2 4 2 ये है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका मॉड निकाल लो, क्योंकि मॉड निकलवाया ना ये, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 दूनी 2 माइनस, अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करें, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक, क्योंकि प्लस के 2 माइनस का 8 ये आ गया। हमको क्या चाहिए था, देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, 4a, हम दोनों पक्षों में इसकी मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 24। क्या हम दोनों पक्षों में यहाँ पे हमने क्या किया, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। ये देखिएगा, इसको समीकरण 2 मान लो, ये देखिए, इसका ही -24, इसका ही -24, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरण बराबर आ रही हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है 2a का मॉड बराबर 4a का मॉड, ठीक है। ये इस तरह से समझ में आई बात नहीं है। यहाँ से एक चीज सीख गए, एक कॉन्सेप्ट सीख गए आप, क्या कि कभी भी सारणिक में से यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर 4 हो जाएगा। देख लीजिए, किसी आव्यूह में यदि हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणिक में हमको इसके स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, स्क्वायर की, ठीक है। चलिएगा, ये 2x2 के मैट्रिक्स में आगे और मैट्रिक्स सॉल्व करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, आपको देखिएगा, एक सवाल और लेंगे, ठीक है। ये है आपका जैसे कि एक आव्यूह आपको दे रखा है 3x3 का, कितना है, 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4, ये है, ओके। और आपको ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 3a का मॉड इज इक्वल टू 27a, ये आपको यानी कि ये चीज प्रूफ करनी है। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या बताया था, पहले 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से सारणिक बना दो। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 0 0, फिर 0, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 एकम 3, फिर 0, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो जरा, ये 3x3 का है, 2x2 का होता तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, लेकिन 3x3 का ऐसे सॉल्व नहीं होता है, उसका तरीका है, क्या है, पहले 3x3 के लिए मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। हम किसी भी तरह से विस्तार करेंगे, हम पहले आपको ये विस्तार दिखाएंगे, हम पहले इस वाली चीज से विस्तार, यानी कि R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी चीज में इसी चीज से विस्तार करना। कैसे करोगे, पहले 3 ले लिया, जैसे ही 3 ले लोगे, पहले ये ले लिया, ये वाला 3 ले लिया पहला एलिमेंट, इसको छुपा लो, ऊपर वाला तो ये छुपा ही रहा, कितना बचा है, 3 0 6 12 है, ओहो हमारा मार्कर गिर गया, क्या बचा
ये देखिए, ये छुपाएंगे 3 0 6 12। बीच वाला हमेशा माइनस में लेना, बीच वाला हमेशा माइनस में लेना, जो भी अंक है यहाँ पे माइनस में, 0 है माइनस कर दिया। अब इस वाली लाइन को छुपा लेंगे, 0 0 6 12 है, 0 0 6 12। फिर प्लस में लेंगे, ये जो भी है यहाँ पे कितना है 3 है, 3 ले लिया, ठीक है। और फिर इसको छुपा लो, कितना बचा 0 3 0 3 0 0, ये आ गया, ठीक है। चलिएगा आगे करो इसको सॉल्व। ये 3, अब वही काम करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई 12 किया 36 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये 0 है, इसमें ये कितना भी आ जाए तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 है, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0। तो कुल मिला के ये भी आपका 0, ये भी 0 और ये 0 है ही, तो कितना बन गया 3 गुणा 36 बचा, 3 गुणा 36 बचा। और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिया 18, सॉरी 3 6 18 और 3 तिया 9 और 1 10, कितना आ गया 3a का सारणिक, सारणिक 3a कितना आ गया, इतना आ गया, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, अब पहले a का मान निकाल लो, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये है। अब यहाँ पे a का सारणिक निकालेंगे तो वही काम करेंगे, सबसे पहले इसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, तो ये पहला, फिर इसको छुपा लेंगे, ऊपर वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है, 1 0 2 4 1 0 2 4, पीछे वाला माइनस लेंगे और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा देंगे, इस वाली लाइन में 0 0 2 4 0 0 2 4, ठीक है। प्लस ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे इसको छुपा लेंगे, 0 0 0 0 1 0, इस तरह से। देखिए, एक बार ये वाला अंक लेंगे, इसको छुपाएंगे, एक बार इस वाले अंक को लेंगे, इसको छुपाएंगे, एक बार इसको लेंगे, इसको छुपाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये नीचे वाली 2 लाइनों का खेल होगा, ठीक है। ये 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 चौके 4 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, 0 है ये, और बाकी ये कुछ भी हो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है। अब देखिए, ये प्लस का 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 0 और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, देखिएगा ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, तो केवल कितना बचेगा 1 गुणा 4 बचेगा, ये केवल 4 आ जाएगा, a का मॉड इतना आ गया। हमको क्या दिखाना था, 3a की वैल्यू इसके बराबर दिखानी थी, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने दोनों पक्षों में 27 की मल्टीप्लाई करी, तो ये कितने हो जाएंगे 108 हो जाएंगे, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 दूना 8 हो 10, तो कुल मिलाकर बात क्या हो गई, ये समीकरण 2 मान लो। अब देख लीजिए, इसकी वैल्यू भी 108, इसकी वैल्यू भी 108, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आपको दिखाई दे रहा है, 3a का मॉड बराबर 27a का मॉड। ये समझ में आई बात नहीं, यही चीज आपको प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव हो चुकी है, ठीक। इसी तरीके से करना है, ठीक। चलिएगा, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, एक सवाल और आपको मैं कराता हूँ, फिर आपको होमवर्क दूंगा एकदम बेहतरीन, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसी में, ठीक है। एक ये वाला है, इसका मान, सारणिकों का मान निकालना है। ये 5वां प्रश्न देखिएगा, 5वां प्रश्न कह रहा है सारणिकों का मान निकालना है। तो पहला जो सारणिक है वो ये दे रखा है, 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 और ये दे रखा है 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, कोई समस्या है नहीं, आप इसको a मान लो, आपको क्या निकालना है, a का मॉड निकालना है, वही काम करना है। हम पहले इसके सापेक्ष करेंगे, ये सबसे पहला अंक उठा लो, 3 खींच लो, इस लाइन को छुपा लो, ऊपर से लेना देना है ही नहीं, 0 -5 0 -5 ये छुपाई रखा है, -1 0 -1 0 ये बचा, ठीक है। बीच में माइनस लगाते हैं हमेशा,
अब ये माइनस का एक है, याद रखिएगा जब ये यहाँ पे माइनस का आ जाए तो इस चिन्ह को बदल देंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो यदि ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस, और यदि ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि एक यहाँ पे बीच वाला माइनस लेते हैं और ये माइनस माइनस कैसे कर देगा, प्लस का कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? देखो या तो ऐसे कर लो या माइनस और फिर यहाँ पे माइनस का 1 रख लो, बात तो वही आ जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ ताकि आगे आपको बता दूंगा। ये माइनस का तो फॉर्मूला में होता है, ये माइनस का है तो माइनस का 1 ले लिया। ठीक है, बीच में अब इस लाइन को छुपा लेंगे, 0 3 0 3 और -1 0 -1 0 ये आ गया। ठीक है, अब ये वाला फिर यहाँ पे माइनस का 2, देखिए प्लस का तो रहता ही है फॉर्मूला में, क्योंकि ये माइनस का 2 है तो माइनस का कह देंगे इस तरह से, ये छुपा लेंगे 0 3 0 5 0 3 0 माइनस का 5, ये इस तरह से आएगा। बेसिकली ये होता है, पहला चीज मैं प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। लेकिन अब मैं शॉर्ट में कर दिया करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस हुआ करेगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रह दिया करूंगा। ठीक है, चलिए ये 3, अब क्या है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ओके, फिर बीच में एक सूत्र में माइनस, और -5 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए ये चीज यहाँ पर कर लो, -5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, तो प्लस का 5 लिख दिया। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 माइनस, 3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, लेकिन फॉर्मूले में एक माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे 0 हो जाएगा, -3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 0 है, कोई लेना देना नहीं है, 3 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे 3 पंजे 15 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ये 0 है, कोई लेना देना नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, ये दोनों 0 हैं, अब 0 है तो बात खत्म, यही आ जाएगा। तो 3 निकल जाएंगे, ये प्लस का माइनस का 15 है, प्लस का 3 है तो माइनस का 12 बचेगा। ये आ गया आपका उत्तर। अब इससे ज्यादा इजी आप कहाँ पे लोगे चीजों को। ठीक है, चलिएगा एक सवाल और मैं आपको करा दे रहा हूँ, इसका दूसरा, 5वें का दूसरा क्या कह रहा है, a बराबर 60 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ये देखिएगा। अब के थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 3 - 4 5 और 1 1 -2 2 3 1 ये दे रखा है। चलिएगा अब बहुत जल्दी थोड़ा शॉर्ट में निकाल लो। ठीक है, देखिए इसी के सापेक्ष करेंगे, पहले 3 ले लिया। ठीक है, इस चीज को 1 3 और -2 1 ये। ठीक है, माइनस, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का 4 लिख दो बस। ठीक है, ये चीज 1 2 और -2 1 ये आ गया। ठीक है, प्लस का ये 5। ठीक है, ये छुपा लेंगे 1 2 1 3 1 2 1 3 इस तरह से। ठीक है, ये 3, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ जाएगा माइनस, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है तो प्लस का 6। ठीक है, ये प्लस का 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 1 1 माइनस, 2 दूनी करेंगे 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है तो प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 5, इसकी मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2 1 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2 ये, और 3 गुणा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 प्लस ये 4 है, 4 गुणा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 गुणा 3 में 2 1 ये आ जाएगा, 7 या 21 प्लस 5 चौके 20 प्लस 5 1 5 ये आ जाएगा, 20 में 40 और 1 41 और 5 46 46 उत्तर आ जाएगा इसका। ये उत्तर आ गया 46, 5वें का दूसरा। इसी तरीके से आपको सवाल दे रखे हैं, ये आगे इसी तरीके से दे रखे हैं ये सारे सवाल। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज खत्म ही है, इसी तरीके से सवाल दे रखे हैं। और चलो मैं इसको खत्म ही करा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छठे पर आ जाते हैं। इसमें 5वें का तीसरा और चौथा होमवर्क है, उसका आप करिएगा। छठा सवाल भी मैं आपको कर दे रहा हूँ, फिर सातवां करूँगा और फिर सीधे सीधे आपको 8वां तो वैसा ही है आपका टिक मार्क है। चलिए 7वां में इसको भी खत्म करा ही देता हूँ। ठीक है, छठा सवाल देखिएगा, 2 सवाल हैं, छठा और 7वां, बस ये है।
छठा सवाल देखिएगा। छठा सवाल आपका कह रहा है ए बराबर आपको दे रखा है 1 1 2 और 2 1 3 और 5 4 9 ये दे रखा है। चलिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, इसका भी निकालना है आपको ए का मोल। ठीक है, चलिए इसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे। ठीक है, पहला 1 ले लिया, ठीक है, इसको छुपा लेंगे, 1 4 3 9, फिर -1 ले लेंगे, 2 5 3 9, 2 5 3 9, ठीक है, प्लस फिर ये 2, ठीक, फिर इस चीज को 2 5 1 4, 2 5 1 4, बस हो गया। लोग करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, एक की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 1 9 पे 9 माइनस, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 किया 12, फिर ये माइनस का 1 है। ठीक है, 2 9 में 18 माइनस 5 दिया 15 प्लस का 2 है, 2 चौके 8 माइनस 5 एकम 5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, अब देखिए 9 में से 12 जाएंगे, माइनस का 3 बचेंगे, तो 1 गुणा माइनस का 3, तो ये माइनस का 1 है, और इसकी गुणा करेंगे हम किसमें, 18 में से 15 गए तो 3 प्लस 2 गुणा 8 में से 5 गए 3, 1 तिया 3 माइनस का 3, 1 तिया 3 माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 प्लस के 6, तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा 0। तो ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया, उत्तर काम खत्म। ऐसे ही आपका 7वें का पहला सवाल, 7वें का पहला सवाल आपका कह रहा है 2 4 5 1, 2 4 5 1, इस तरह से आपको सवाल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 2x 4 और आपका दे रखा है 6x, इसमें x का मान निकालना है, ये वाली x का मान, कोई दिक्कत नहीं है, देखो टेंशन नहीं लेना। इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये देख 61 ऐसा समझे, ये नहीं, ये 61 है। 61 को कैसे हल करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 1 2 माइनस 5 चौके 20 बराबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6 चौके 24, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2x स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये पहले देखो 2 कितना बचेगा, माइनस के 18 बचेंगे बराबर, ये 2x स्क्वायर माइनस के 24 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा, 18 इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये तो 24 जो करते हैं, 18 इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 18 हो गया। ठीक है, माइनस के 2x स्क्वायर और 18 24 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो माइनस के 6 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2x स्क्वायर बराबर 6, x स्क्वायर बराबर 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार 3 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो स्क्वायर है इधर जाकर कैसा हो जाएगा, रूट। आंसर इस तरह से आपको निकालना है। एक और सवाल है इसमें 7वें का दूसरा, उसे और कर लें, फिर सवाल खत्म हो जाएगा, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा 7वें का दूसरा सवाल कराते हैं। हाँ, 7वें का दूसरा, 2 3 4 5 बराबर x 3 2x 5, ये है। लो भाई, एकदम मस्त सवाल। देखिए कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 पंजे 10 माइनस 4 तिये 12 बराबर, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 2x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6x हो जाएगा। भाई 2x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 दूनी 6x। ठीक है, 10 में से 12 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, 5x में 6x जाएंगे, माइनस के x बचेगा, x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 2 हम इस तरह से लिख देंगे आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज का हो गया दी एंड, यानी कि आपका एक ही वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज पूरी खत्म बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब आपकी एक्सरसाइज चलेगी आपकी 4.2। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में, कमेंट कीजिएगा, उसका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।